इंडिया ट्राइंग टू डिच यूएस डॉलर। मैं बताता हूं कैसे। इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है कि ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अपनी डिजिटल करेंसीज को लिंक करें ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और टूरिज्म पेमेंट्स इजीली हो सके। ये प्रपोजल 2026 ब्रिक्स समिट, जो कि इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, वहां फॉर्मली डिस्कस होगा और इसका मेन गोल है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच पेमेंट्स को इफिशिएंट बनाना। इंडिया और अदर ब्रिक्स कंट्रीज में डिजिटल करेंसीज पायलट टेस्टिंग फेज में चल रही है और जब पेमेंट डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडियरीज होती है तब टाइम और कॉस्ट दोनों बचते हैं एंड दैट इज बिग फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म। अब इस प्रपोजल को डी डॉलराइजेशन से भी लिंक किया जा सकता है, पर आरबीआई ने क्लियर किया है कि दिस इज अबाउट ईज ऑफ पेमेंट, नॉट अबाउट यूएस डॉलर। लेकिन ये आइडिया जैसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में आया, सब इसे डी डॉलराइजेशन से कंपेयर करने लग गए। पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही वार्न किया है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर का रोल कम करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। 2025 में ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को वीकन करते हैं तो सारे ब्रिक्स कंट्रीज पर 100% टैरिफ लग सकते हैं। ब्रिक्स लीडर्स, स्पेशली ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा, उन्होंने बोला था कि दुनिया को अल्टरनेटिव करेंसी की जरूरत है, पर वो यूएस से राइवलरी नहीं चाहते। तो ब्रिक्स लीडर्स का स्टैंड क्लियर है, वो कोई एंटी अमेरिकन करेंसी ब्लॉक नहीं बना रहे और ब्रिक्स किसी कॉमन करेंसी पर भी काम नहीं कर रहा है। इंस्टेड ब्रिक्स का फोकस ये है कि एग्जिस्टिंग नेशनल करेंसीज और पेमेंट सिस्टम्स को बेटर बनाना ताकि ट्रेड एक ही करेंसी पर डिपेंडेंट ना रहे। रूटर्स के अकॉर्डिंग ब्रिक्स लीडर्स ने ये ओपनली कहा है कि ये प्रोसेस ग्रेजुअल और एक्सपेरिमेंटल होगा और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करने के लिए नहीं, बल्कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो एक तरफ आरबीआई वांट्स स्मूदर पेमेंट्स अमंग्स ब्रिक्स कंट्रीज, पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एज अ जियोपॉलिटिकल टूल यूज कर रहे हैं ताकि डॉलर की डोमिनेंस बनी रहे। और ये ओवरनाइट शिफ्ट नहीं होगा। डिजिटल करेंसीज आर स्टिल इन पायलट फेज अमंग्स ब्रिक्स कंट्रीज। तो फैक्ट्स सिंपल है, इंडिया ने प्रपोज किया है लिंकिंग डिजिटल करेंसीज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज फॉर इजियर एंड सिंपल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ट्रंप ने वार्न किया है कि अगर डॉलर का ग्लोबल रोल चैलेंज हुआ तो वो टैरिफ लगाएंगे और ब्रिक्स लीडर्स का कहना है कि उन्हें ऑल्टरनेटिव चाहिए, कॉन्फेंट्रेशन नहीं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है, पावर बैलेंस का प्ले है। तो क्या ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज लिंकेज होने से फ्यूचर में डॉलर का रोल कम हो सकता है? कमेंट्स में प्लीज बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।